अब यूपीएससी ने 2020 में हमसे क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग इन जनरल डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। भाई कितना क्वेश्चन है, कितना ईजी क्वेश्चन है। जैसे और मैं बताऊँ, जैसे इससे पहले जो हमने पढ़ा था पीवाईक्यू पढ़ा था ना, ये रहा। अच्छा, वो उसमें डायरेक्ट नहीं था, पर देख लेते हैं। प्लांट सेल हैव सेलुलोज सेल वॉल, विशल एनिमल सेल डज नॉट सेल वॉल। ठीक है, सही है। प्लांट सेल डू नॉट हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गलत है ये। सेकंड काटो, सी आंसर है इसका। अरे सी आंसर है, हाँ। कि भाई प्लांट सेल के पास, मैं अगर किसी को कुछ नहीं पता ना, मैं बता रहा हूँ, तो मैं अगर आपको कुछ नहीं पता प्लांट सेल के बारे में, पास इसके पास साले के पास हर चीज़ फालतू ही है, कम कुछ नहीं है। मैच्योर प्लांट सेल हैव लार्ज वॉक्यूल विद विशल एनिमल हैव स्मॉल वैक्यूल। ठीक है, सी आंसर है। देखो ये होता है जब आप ध्यान से पढ़ते हो, है ना। यही तो चुम्मीबाजी अकेले, यही तो यूपीएससी है। वो यूपीएससी चाहता है आप करो। वो माइन्यूट लेवल की, अगर मैं बता रहा हूँ इस देश में सब लोग मेडिटेशन करने लग जाए ना, 10 लाख में से जो 5 लाख बच्चे पेपर देने आते हैं उनमें से 3 लाख 4 लाख बच्चे मेडिटेशन करें और वो 2-2 घंटे 2.5-2.5 घंटे मेडिटेशन करें। यूपीएससी की मेरिट लिस्ट में बोल रहा हूँ 140 से 150 तक ईजिली जाए, पर लोग इतना माइन्यूट करते नहीं है भाई। मेरे को देख लो, मैं भी नहीं करता था। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब इसने 1987 में पूछा था हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन दोज इन एनिमल सेल। अब देखो, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता पर प्लांट सेल में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी सेल वॉल, सेलुलर वॉल एंड प्लास्टिड सेल वॉल। डी आंसर है क्या इसका? डी, ए आंसर है भाई। प्लास्टिड एंड सेलुलर वॉल। डोज नॉट हैव एनिमल सेल, मतलब एनिमल सेल में नहीं है जो प्लांट सेल में है। सेलुलर वॉल, अब जो क्लोरोप्लास्ट को ना प्लास्टिड बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को प्लास्टिड बोलते हैं, प्लास्टिड। ये नहीं पता था, क्लोरोप्लास्ट। थैंक यू। अब देखते हैं यूपीएससी ने और क्या पूछा है। 1987 में, 1996 में देखते हैं क्या पूछा था। फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट, प्रोटीन सिंथेसिस, राइजोसोम। पहले एक का भी देखो, ठीक है। दो, सी डी देखो, सी डी पकड़ लिया हमने। सी डी में सेकंड का ए, मिनरल अपटेक। सेकंड का ए, ये भी ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मिनरल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए ही मिनरल अंदर जाते हैं। थर्ड का डी, थर्ड का डी, नहीं, सी आंसर है इसका, सी आंसर है। रेस्पिरेशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइजोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइजोसोम, ए, है ना। और रेस्पिरेशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया, सी। 1996 सी, ठीक है। अब देखते हैं, अब पता लग रहा है ना। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, मिनरल अपटेक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेस्पिरेशन करता है, क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइजोसोम। अब देख लेते हैं भाई ऊपर, और 1990 में दे रखा है, देखते हैं उसमें क्या दे रखा है इसने। भाई ये नहीं आता, इसे तो मैं छोड़ देता। इसमें प्लांट टिश्यू के बारे में बोल रखा है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। फोलम, जाइलम, सेल क्रीमिया, 1990, ए आंसर है इसका। 3 3 1 2, 3 1 2 4, पहले का आंसर है 3। जो तुम्हारा ये सेक्री से सेल 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 क्रीमिया मैकेनिकल स्ट्रेंथ करता है। सेल क्रीमिया क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ करता है। जाइलम का करता है वाटर से, जाइलम का रोल होता है कंडक्शन वाटर। और तुम्हारा ये जो फीलम होता है, ये ट्रांसपोर्ट फूड करता है। मिरिस्टियम करता है सेल डिवीज़न। फोलम होता है ट्रांसपोर्ट फूड। जाइलम होता है कंडक्शन वाटर। और एक सेकंड से मैं इसे बना ही देता हूँ ना।
जाइलम, कंडक्शन वाटर, ट्रांसपोर्टेशन फूड, ये और ये मिनिस्ट्रियम। डी क्या आंसर है इसका? सी आंसर था ना इसका, 96 का सी, 85 का, 85 ए आंसर था। ए, 1 का 3 ठीक है, 2 का 1 ठीक है, फाइलम का ट्रांसपोर्ट फूड ठीक है, इसका 4। अब सेल डिवीजन कौन करता है प्लांट में, टिश्यू में? एम से वर्ड है मैरी करता है, मेरी करेगा सेल डिवीजन। लम करेगा पानी का काम, फिल करेगा खाना ट्रांसपोर्ट, और साइमा करेगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। अब यूपीएससी ने 2019 में पूछा था, 2020 और 2019, ये तो बहुत ईजी था भाई। ये तो फंक्शनल क्रोमोसोम है ना, ये पहले पढ़ चुके हैं। फंक्शनल क्रोमोसोम कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल वॉल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। भाई ये डिफरेंट स्पीसीज वाला नहीं हो रखा, और ये आर्टिफिशियल डीएनए बन चुका है, ये मेरे को नहीं पता था। और अमेरिका में एक व्यक्ति है जिसके पास आधा आर्टिफिशियल डीएनए है, आधा तुम्हारा वो वाला डीएनए है, नेचुरल डीएनए है। दिस इज फेयरली इजी क्वेश्चन, but basic understanding of any kinds of cell, plant or animal, and little risk taking, you can solve it. Focus on statement 2, which can say plant cell do not have plasma membrane. If you know even just the basic of biology, you can easily eliminate this statement, because the plasma membrane is similar to skin is to entire human body. The cell cannot exist without plasma membrane. It hold the cell together. It hold the content of cell together. सेल को बना के रखता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और ना ये हमारी स्किन जैसा काम करता है, वो तो ठीक है, वो तो पता ही लग गया था। अब आगे पढ़ते हैं। बेसिक ऑफ बायोलॉजी इज इन एन इम्पोर्टेंट थीम यूपीएससी फॉलोइंग टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। की कंपोनेंट ऑफ सेल के अंदर की कंपोनेंट क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ऑफ सेल की, है ना। ये इट कंटेंट द एक्सटर्नल, ये सेपरेट करती है, ये एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है, बाहर के इन्वायरमेंट को सेल से वो करती है, सेपरेट करती है। परमिट एंड एंट्री एग्जिट मटेरियल को परमिट करती है थ्रू डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। जो डिफ्यूजन होता है ना, इसमें जो हम पढ़ रहे हैं कि ये फंक्शन टू परमिट एग्जिट एंड एंट्री ऑफ मटेरियल थ्रू डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है फ्रॉम रीजन टू हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। जहाँ ज़्यादा कंसनट्रेशन है वहाँ से कम की तरफ जाता है ये। ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परवेबल मेम्ब्रेन। पानी की मूवमेंट होती है सेमी परवेबल मेम्ब्रेन से फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कंसनट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसनट्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया। ऑस्मोसिस पानी से संबंध है, दोनों लो से हाई में जाते हैं। नहीं, एक हाई से लो में जा रहा है और एक लो से हाई में जा रहा है। लो टू हाई रीजन फ्रॉम लो टू हाई कंसनट्रेशन, और एक हाई टू लो कंसनट्रेशन है। ऑस्मोसिस लो टू हाई कंसनट्रेशन है, और वो डिफ्यूजन है लो टू हाई टू लो, और ऑस्मोसिस है लो टू हाई। देन न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस है कंटेन क्रोमोसोम। न्यूक्लियस क्रोमोसोम को कंटेन करता है ना। होल डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर भाई डीएनए होता है ना। फ्रॉम इनहेरिटेंस, जो आप आदमी को अपने पिछली पीढ़ियों से मिलता है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। जो डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट है ना, उसे जीन कहते हैं। डीएनए इज अ प्रेजेंट एज अ क्रोमेटिन इन नॉन डिवाइडिंग सेल। डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन में, इन नॉन डिवाइडिंग सेल में। इन प्रियोकारिटिक एग्जाम्पल बैक्टीरिया, न्यूक्लियर रीजन लैक ऑफ डिफाइंड मेम्ब्रेन एंड इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोटाइड। जो प्रोकैरियोटिक सेल थे ना, उनमें न्यूक्लियस की कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए उसे न्यूक्लियोटाइड बोलते थे।
और जो तुम्हारे यूक्रोटाइड्स है, यहाँ पर इसकी जो वो है मेम्ब्रेन है, ये डिफाइन है। साइटोप्लाज्म, फ्लूइड कंटेंट inside the plasma membrane containing specialized organism। साइटोप्लाज्म होता है, फ्लूइड कंटेंट होता है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो स्किन है, मेन वाली चीज़ है, उसके अंदर फ्लूइड कंटेंट होता है, फ्लूइड मेम्ब्रेन होता है, फ्लूइड कंटेंट होता है जिसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। कंपोनेंट एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टाइप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये राइजोसोम की मदद से ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इन्वॉल्व इन प्रोटीन एंड लिपिड फॉर्मेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन प्रोटीन भी बनाता है, लिपिड बनाता है और डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। गोल्गी अप्रेंटिस, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। अब ये गोल्गी अप्रेंटिस क्या करती है, प्रोटीन को ना पैक करती है और भेजती है। लाइसोसोम जो होता है वो डायरेक्ट फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेता है एंड वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। और अगर कोई ऐसा लग रहा है कि भाई ये खुद को नहीं कर पाएगा तो ये सुसाइड कर लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन, नो एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP कंटेन ऑन DNA। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द DNA, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये ATP होती है, ATP के उसमें करता है, और ये कंटेन DNA। इसका बंदे का अपना अलग DNA होता है। हम 3 टाइप के DNA के बारे में पढ़ रहे हैं। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है, वो हराम का पिल्ला होता है, वो साला कैंसर कर देता है, लोगों के ट्यूमर कर देता है। टाइप्स, अब प्लास्टिड ओनली प्लांट सेल में UPSC ने 1987 में पूछ रखा था। प्लास्टिड टाइप्स, क्रोमोसोम कंटेन पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन, आल्सो कंटेन ऑन DNA। भाई प्लास्टिड के पास भी अपना DNA होता है ना। इसके 2 एग्जांपल हैं, एक ल्यूकोप्लास्ट है, एक क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल बनाता है, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करता है स्टार्च को, ऑयल को, प्रोटीन को। राइजोसोम होता है स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर composed of RNA and protein found in cytoplasm, attached with rough endoplasmic reticulum, site of protein synthesis, genetic information from mRNA is translated into protein। जो राइजोसोम होते हैं ना, वो छोटे और गोले से कण होते हैं जो RNA और प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। यह साइटोप्लाज्म में होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं। यह प्रोटीन बनाने की मशीन की तरह काम करते हैं, जो mRNA से, जो मैसेंजर RNA DNA से संदेश लाता है, ये उसे पढ़कर प्रोटीन बनाते हैं, है ना। ठीक है, थैंक यू।